नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपना आज ये दूसरा लेक्चर है मैथ का सिंप्लीफिकेशन में। कल हमने आपको जो है फर्स्ट लेक्चर करा दिया है। जिस किसी ने अभी वो लेक्चर हमारा नहीं देखा है वो लोग लिंक हमारा जो पहले लेक्चर का है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो लोग वहाँ से पहले पहला लेक्चर देखें, उसके बाद ये लेक्चर देखें, तब उनको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो सेकंड क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे जाइए और पहले हमारी पहली क्लास देखिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे आइए। ठीक, तो कल हमने आपको क्या क्या पढ़ाया था, आप लोगों को कुछ याद होगा? कुछ याद है आप लोगों को? अगर आप लोग याद करके आए होंगे तो हमारी ये क्लास आपको समझ में आएगी। अगर नहीं आए हैं याद करके तो आपको कुछ नहीं आएगा। अब आप लोग सोच रहे हैं मैथ में क्या याद करने के लिए होता है, तो मैथ में भी बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए होती हैं। बहुत चीज़ें जो हैं, जैसे स्क्वायर हमने आपको लिखाए थे वो याद करने के लिए हैं, उनकी कोई ट्रिक तो है नहीं जो आप ट्रिक बना लो। क्यूब बताए थे वो भी याद करने वाले हैं, फॉर्मूले बताए वो भी आपको याद करने हैं। ठीक है, और जो बोर्ड मास का जो रूल बताया था वो भी आपको याद करना था। कुछ हमने परसेंटेज वाली वैल्यू भी आपको बताई थी, वो भी आपको याद करने वाली थी। ठीक है, उसके बाद हमने कल आपको 14 क्वेश्चन कराए थे। उन क्वेश्चन के अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो रिवीजन करके आइए, तभी आपको ये जो है क्लासें हमारी समझ में आएंगी। आप लोग जो हम पढ़ाएं वो रोज़ का रोज़ रिवीजन करते रहिए। ठीक है, आपकी सप्ताह में केवल 2 ही क्लास होती हैं मैथ की, आप वो भी नहीं करेंगे तो कैसे क्या होगा। ठीक है, हमें कोर्स भी अपना कंप्लीट कराना है, तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, मैथ कोई जो है बड़ी चीज़ नहीं है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैथ से सरल सब्जेक्ट कोई और दूसरा नहीं है। ठीक है, केवल आप इसको रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 मिनट देते रहिए। 30 मिनट रोज़ दोगे आप लोग इसको पढ़ने के बाद, तो आप लोगों को सब समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। आज हम आपको बहुत सारे जो है सवाल कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे। और एक बात और बता दें, जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं वो आप पूरे यूट्यूब पे घुमाइए। अगर ऐसा कंटेंट आपको मिल जाए फ्री में मतलब यूट्यूब पर लोग अपना पेड कोर्स चलाते हैं, उसमें ऐसा कंटेंट देते हैं, वो हम आपको जो है फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो का फ़ायदा लीजिए और दूसरों तक भी वीडियो पहुंचाइए, जिससे कि कोई भी बच्चा जिसके पास पैसे नहीं हैं वो ये नहीं कह सके कि हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाई। इसलिए उसको हमारे चैनल से जोड़िए। जो ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको हमारे चैनल से जोड़िए। हम पूरी तैयारी जो है आपको फ्री में करा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 साल में जो है हमारा पूरा का पूरा कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। 1 साल लगेगा। जो 2021 आ रही है, 2021 एंड तक जो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम आपको क्या क्या कंप्लीट कराएंगे, तो अभी हमारी जो क्लासें हैं वो कौन कौन सी चल रही हैं आप लोगों को पता होगा। एक बार हम आपको बता दें कौन कौन सी क्लासें चल रही हैं। देखो, अभी हिस्ट्री की हमारी जो क्लास है वो चल ही रही है बराबर। ठीक है, हिस्ट्री की जो क्लास है वो हमारी बराबर चल रही है। दूसरी जो क्लास शुरू हुई है आपकी मैथ की शुरू हो गई। ठीक, अब इसी सप्ताह में जो आपकी क्लास है वो रीजनिंग की शुरू हो जाएगी। टाइम टेबल आपको मिल ही गया है, रीजनिंग की शुरू हो जाएगी। ठीक है, रीजनिंग की शुरू हो जाएगी। और इसी सप्ताह में जो है आपको ट्रिपल सी की क्लास मिलने लगेगी। ठीक है, ट्रिपल सी की क्लास भी आपको मिलने लगेगी। ठीक है, जैसा हमने अनाउंसमेंट आपको किया था। तो अभी ये 4 क्लास हमारी शुरू हो गई हैं मान लो। ठीक है, और हमें पूरे को कौन कौन से जो हैं सब्जेक्ट कराने हैं, तो वो हम इसका वीडियो आपको प्रोवाइड करा ही चुके हैं। तो आप वो वीडियो हमारा देख के आइए पहला वाला, तो आपको ये सारी चीज़ें समझाई नहीं पड़ेंगी। अभी हमारी जो है हम जो है लेट क्यों शुरू कर रहे हैं ये बैच, इतनी देर में क्यों ला रहे हैं। जैसे अब हम तब से 1 सप्ताह से हिस्ट्री पढ़ा रहे थे आपको, अब मैथ शुरू किया, रीजनिंग शुरू किया, क्योंकि हम जो है लेट आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। लेट आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि जो है पेड वाला कंटेंट हम फ्री में क्यों दे रहे हैं। तो हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि कोई बच्चा ये नहीं कह सके कि हमने पढ़ाई नहीं कर पाई, पैसे नहीं थे इसलिए तो हमारी जॉब नहीं लगी। वैसे लग जाती तो हम उनके लिए अपना जो है 1 साल फ्री आपको कोचिंग दे रहे हैं। 1 साल में हम आपका पूरा का पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। आप कोई से भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए जाके तब,
कोई से भी एग्ज़ाम में, मतलब जैसे आप एसएससी का बैठ जाइए, एसएससी में बैठ जाइए, लेखपाल में बैठ जाइए, ठीक है, लेखपाल में बैठ जाइए, और किस में बैठेंगे आप, यूपी पुलिस में बैठ जाइए, यूपी पुलिस में बैठ जाइए, रेलवे वाली नौकरी जो होती हैं उन सब में बैठ जाइए। यानी कि जो भी आपको ये ग्रुप सी और डी की नौकरी जो होती हैं, जॉब जो होती हैं, और ये जो है उन सब के लिए तो है ही। और यूपीएससी में जो होता है, यूपीएससी में क्या होता है, यूपीएससी में आपको हम यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाएंगे, वो आपको रीजनिंग जो है वो यूपीएससी में भी थोड़ा बहुत जो है मदद करेगा, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर वाले छात्र हैं वो हमसे कमेंट करते हैं कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, तो उनके लिए भी ये जो मैथ की क्लास शुरू हुई हैं वो उनके लिए भी है, मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास। ये एएफओ का जो एग्ज़ाम होता है आपका, एग्रीकल्चर ऑफिसर जो होते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, उनका जो मैथ और रीजनिंग वाला सिलेबस भी हम इसमें कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। जो एग्रीकल्चर वाले छात्र हमसे जुड़े हुए हैं वो शिकायत करते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, तो उनके लिए मैथ और रीजनिंग की क्लास ले आए हैं। अभी कुछ दिनों में आपकी इंग्लिश की क्लास भी लगा दी जाएगी, तो आप अभी हमसे जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़िए इससे, ठीक है। अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपनी क्लास पर कर चलते हैं, और जो पहला सवाल है वो आप लोग करिए, ठीक है। कल हमने आपको सवाल कराए थे, उससे हट के आज ये सवाल है, ठीक। अब इसमें पहला सवाल क्या है हमारा, पहला सवाल है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, यानी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या दे रखा है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम फिर दोबारा लिख दे रहे हैं, 11/17 कोमा 35/41 कोमा 16/19 16/19 कोमा 19/23 19/23। इसमें सबसे बड़ी संख्या आप लोग ज्ञात कीजिए। आप लोग कैसे इसमें ज्ञात करेंगे, अब इसके लिए जो है हम आपको बताएंगे कैसे आप ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा आप लोग नोट करिए। नोट क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होता है, इसमें न्यूमरेटर कितना है, तो इसमें न्यूमरेटर 11 है। इसमें न्यूमरेटर कितना है, तो इसमें न्यूमरेटर जो है वो 11 है, ठीक है। ये कलर आपको दिखाई देगा, ये वाला, ठीक है। इसमें न्यूमरेटर 11 है और डिनोमिनेटर 17 है, मतलब अंश कितना है 11 है और हर कितना है 17 है, ठीक। अब पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन आप सही से समझ लेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम आपको समझा रहे, तो आप लोग लिखिए पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट इसमें लिखिए आप क्या लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन में लिखिए आप लोग, ऐसे क्वेश्चन में नोट्स बनाइए प्रॉपर। जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखिए पहला पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले न्यूमरेटर और डोमिनेटर का, मतलब अंश और हर के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले अंश और हर के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट क्या हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे पहला पॉइंट क्या था, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जैसे निकालेंगे तो क्या होगा, 11 और 17 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 35 और 41 है, इसका डिफरेंस कितना हो गया, तो 41 हो गया। फिर 16 और 19 है, इसका कितना हो गया, 3 हो गया। 19 और 23 है, इसका पॉइंट क्या हो गया, 4 हो गया। तो पहला पॉइंट यही है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो है वो डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप लोग, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप लोग, न्यूमरेटर जो ऊपर वाला अंश है वो न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस, जो डिफरेंस निकला वो, ठीक है। आप लोग अभी ये नोट कर लीजिए, और अभी देखो आपको एकदम जो सवाल है वो पूरा का पूरा एकदम समझ में आएगा एक बार में ही, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आप लोग लिखिए, दूसरा पॉइंट क्या लिखा आप लोगों ने, तो न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस। पहला पॉइंट क्या लिखा था कि न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंस निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। और दूसरा न्यूमरेटर बटे डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आप लोग लिखिए, जो डिफरेंस निकलेगा उसका एलसीएम निकालेंगे, जो डिफरेंस होगा उसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, उसका एलसीएम निकालेंगे, मतलब लासा निकालेंगे।
जो अंतर आया उसका लासा निकालेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये हो गया। अब चौथा पॉइंट आप लोग लिखेंगे। चौथा पॉइंट क्या आगे लिखेंगे, एलसीएम और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम जो है, जो एलसीएम निकला उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को हमने क्या बताया, इसका फॉर्मूला लास्ट में क्या निकलेगा, लास्ट में क्या निकलेगा इसका फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चन का, तो न्यूमरेटर 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 मतलब अंश, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अंश, न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस, मतलब जो अंतर आया वो अंश बटे अंतर, अंश बटे अंतर गुणा, इसमें गुणा किसका करेंगे, तो एलसीएम ऑफ डिफरेंस, जो डिफरेंस का आपने एलसीएम निकाला उसका आप लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन हमने आपको क्यों बना दिया, अभी देखना आप लोग, ये 3 पॉइंट आपने लिखे, इसी के आधार पर आप लोग एकदम क्वेश्चन निकालेंगे तुरंत। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा था, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने डिफरेंस निकाला, आप लोग डिफरेंस निकालेंगे तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे 6, 1 मिनट यहाँ पे लिख लो, नीचे क्वेश्चन दोबारा लिख दे रहे हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, इसमें टाइम लग रहा है, अगले क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा आपको। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, 11/17, ठीक है, 35/41 और 16/19, अब 19/23। हमने आपको क्या बताया, अभी हमने आपको बताया ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आप लोग लिखेंगे, पहला नंबर यहाँ पे डालिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस कितना है, आप लोग लिखते चले जाइए। यहाँ पे पेन चेंज कर ले रहे हैं आपके लिए, पेन चेंज कर लिया। देखो तो 11 और 17 में कितना है, 6 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे 35 और 41 में कितने का है, 6 का डिफरेंस है। पहला पॉइंट आप लोग ये लिखेंगे, इसमें कितने का है, 3 का है और इसमें 4 का है। ठीक है, पहला पॉइंट आपने ये लिख लिया। अब दूसरे नंबर पे आप क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस। आप लोग पीछे देखिए हमने क्या लिखाया आपको न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस लिखाया आप लोगों को। तो आप लोग दूसरा पॉइंट लिखिए न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस। तो न्यूमरेटर इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है न्यूमरेटर, 11, 35, 16 और 19, 11, 35, 16 और 19, 11 बटे में 35 बटे में 16 बटे में और 19 अपॉन में क्या बताया, न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस, मतलब न्यूमरेटर जो है वो इसी का रहेगा, जो सवाल का न्यूमरेटर था वो ही रहेगा, मतलब अंश जो था वो ही रहेगा। और हर में क्या आ जाएगा, डिफरेंस, मतलब अंतर, जो इनका अंतर निकला 11 और 17 के बीच का 6 निकला, वो इसके 11 के नीचे आ जाएगा 6, इसके भी 6 आ जाएगा, इसका डिफरेंस कितना निकला, 3 निकला, इसका डिफरेंस कितना निकला, 4 निकला। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए आपको, हमने इस सवाल को 3 पॉइंट आपको बताए थे। तो तीसरा पॉइंट और लिख लीजिए आप, सवाल खत्म हो जाएगा, तीसरा पॉइंट लिख दीजिए वक्त, जैसे ही आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे सवाल खत्म। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिखा आपने, जो इसका फॉर्मूला था वो लिखा आपने। फॉर्मूला क्या था, एक बार फॉर्मूला और लिख लेंगे आप लोग, फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पे आप लोग, जिससे कि आपको याद बना रहे और रिवाइज होता रहे। ठीक है, न्यूमरेटर, फॉर्मूला क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे, क्या है फॉर्मूला इसका, अंश बटे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का अंतर गुणा क्या होगा, गुणा इसका होगा एलसीएम ऑफ ऑल डिफरेंसेस, लिख लीजिए आप, एलसीएम ऑफ ऑल डिफरेंसेस, मतलब ऑल अंतर का जो है आप एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, आप लोगों को यही चीज़ हम पहले बता चुके हैं। देखो न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस ऑफ
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, 11/6 ये चीज़ हो गई। अब इनटू कर दो आप किसका, एलसीएम ऑफ ऑल डिफरेंसेस। अब ऑल डिफरेंसेस का आप एलसीएम निकालिए, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, पहला पॉइंट हमने आपको निकाला था, जो डिफरेंस है ये है सब, ठीक है। 6 6 3 4। अब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए हमने कल आपको क्या बताया था, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका छोटे से छोटा मल्टीप्लाई जो सभी की टेबल में आ जाए। अब 6 का 6 सबसे बड़ा है तो 6 का मल्टीप्लाई दूसरा क्या होता है, 12। 6 दूनी 12, ये इसके जो 12 है वो 3 की भी टेबल में भी आ रहा है और 4 की भी में आ रहा है। तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया, 12 इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। 12 इसका एलसीएम हो गया। आप लोग समझ गए होंगे एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया इसका 12, ठीक है। एलसीएम यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, एलसीएम कितना हो गया, 12, ठीक। अब इसको जो है फॉर्मूले में लगा दीजिए आप। फॉर्मूला क्या था, न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू ये सब हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसी में 12 का मल्टीप्लाई कर दिए, 11/6 गुणे 35/6 और ऐसा लिख लीजिए आप यहाँ पे अगला पॉइंट जो है 11/6 इंटू 12, क्योंकि हमने क्या बताया आपको, पहला हमने बताया था ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, निकाल लिया। उसके बाद न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस लिख दिया हमने। उसके बाद डिफरेंस का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, वो भी हमने निकाल लिया। उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस इंटू एलसीएम, ठीक। तो एक पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या था, दूसरा था 35/6 गुणे 12, ठीक है। तीसरा क्या था, तीसरा जो पॉइंट है वो क्या था, तीसरा पॉइंट था 16/3 गुणे 12, ठीक है। एक लाइन का है ये, अगला जब हम आपको सवाल कराएंगे तो एक लाइन में इसका आंसर आप लोग देंगे, 19/4 गुणे 12, ठीक है। आप लोग केवल ये फॉर्मूला याद कर लीजिए बस। अब इसको काट दो, 4 तिया 12, 3 चौक 12 और इधर कितना है, इधर है ये देखो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, ठीक है। अब कितना कितना बचा, 11 दूनी 22 यहाँ बचा, ये 22 हो गया। 35 दूनी 70 हो गया, ये 70 हो गया, ठीक है। इधर कितना बचा है, इधर बचा है 16 चौक 64 हो गया, 16 चौक 64 कर दिया, क्योंकि 16 और 4 ही तो बचा है यहाँ पे, इसलिए 16 और 4 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा है, 19 और 3, तो 19 तिया 57 हो गया, ठीक है। 19 तिया 57, इसको भी इसके पास लिख दे रहे हैं 57, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 57, ठीक। तो अब जो वो भिन्न के रूप में थी वो अब ऐसे रूप में आ गई, ठीक है। अब इसमें आप लोग बता दीजिए क्या क्वेश्चन पूछा था, छोटा पूछा था, बड़ा पूछा था, जो भी पूछा हो। जैसे बड़ा अगर पूछा था तो ये वाला बड़ा हो गया दूसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पे भिन्न कौन सी थी हमारी, 35/41, तो 35/41 आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, 35/41 है ना, तो वही हो गया, ठीक। और सबसे छोटा अगर इसमें पूछा होता तो कौन सा होता है, ये 22 सबसे छोटा है इसमें, तो ये वाला हो जाता 11/17, ठीक है। ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। इसमें हमने क्या किया, आप लोग एक बात दोबारा मिलाएंगे, आप लोगों ने लिखा है सही या नहीं लिखा है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या हुआ, न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस लिख लो, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, डिफरेंस का जो है एलसीएम निकाल लो, ठीक। और चौथा पॉइंट क्या हो गया, तो इसको फॉर्मूला में पुटअप कर दो, न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस इनटू एलसीएम, बस ये सवाल ख़त्म हो गया। ऐसा ही दूसरा सवाल आप लोग करिए, आज का दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल आप लोग करिए और इसका आंसर बताइए हमें। इसमें आपको लोगों को सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ऐसा ही होगा ये भी। क्वेश्चन क्या है, 143/146, ठीक है, और 95/98, 95/98, 84/87, 84/87, और एक क्या है 155/158। ये सारे सवाल जो हैं CGL में आए हुए हैं, जो SSC एग्ज़ाम कराती है ना, वो सब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं उसमें भी, तो ये आप लोग हल्के में नहीं लेंगे। अब इसमें हमने आपको क्या बताया, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना हुआ। अब देखो एक लाइन में आप लोग कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक, इधर कर दे रहे हैं थोड़ा, बस
ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे आप लोग, न्यूमरेटर जो हमने आपको ऊपर वाला बताया था वो पूरे सवाल में ऐसा ही रहेगा। जो ऊपर हमने आपको बताया था, जो ऊपर चीज़ है वो ऐसी ही रहेगी। तो 143 बट्टे, पहला स्टेप क्या है, 143 बट्टे डिफरेंस कितना हो गया, 143 और 46 में 3 डिफरेंस लिख लिया। इसमें 95 ऊपर रहेगा, अपॉन में डिफरेंस कितना है, तो 3 हो गया। 95 और 98 में डिफरेंस जो है 3 हो गया। इधर कितना आएगा, 84 बट्टे, यहाँ भी 3 आएगा क्योंकि 3 ही डिफरेंस है ना 84 और 87 में। और यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना है, 95 बट्टे 158 है ना, 155 बट्टे 158 लिखा हुआ है, ये 8 है ये, ठीक है। 155 बट्टे 158, तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ 155 बट्टे 3 आएगा। अब इस सवाल में आप लोग क्या करेंगे, जैसे सबका जो है हर है डिनोमिनेटर है वो 3 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो ऊपर वाला जिसका बड़ा है वो बड़ा हो गया और जो ऊपर वाला जिसका छोटा है वो छोटा हो गया, ठीक है। तो सबसे बड़ा है इसमें 143 बट्टे 3 वाला है, मतलब सबसे जो बड़ा है उसका आंसर ये वाला होगा, और जो सबसे छोटा है उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर ये है तीसरे नंबर वाला, तो तीसरे नंबर वाला ये हो गया, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे सवाल। अब आप लोग आगे सवाल करिए। अगला सवाल है, ये आप लोग समझ में आ गया, नहीं आया, अगर नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, बता देंगे दोबारा, ठीक है। 7वां जो है ये हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल आप लोग करिए। सवाल आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा। सवाल क्या है, 84 बट्टे 87, 54 बट्टे 59, 116 बट्टे 131 और 81 बट्टे 83, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें बताइए आप लोग, धीरे धीरे आपकी स्पीड आ जाएगी इसमें। आप लोग जो फॉर्मूला हम लोग लिखाए हैं उसको आप लोग पढ़िए, फॉर्मूला एक बार आप और लिख लेंगे। इस ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इसका डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। डिफरेंस निकाल लिया मान लो आपने, जैसे इसका डिफरेंस कितना आया, इसका 3 आया, इसका कितना आया, इसका 5 आया, इसका कितना आया, इसका 16 और 15 31, ये आ गया, इसका 2 आ गया, ठीक है। ये इनका डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये जो है इनका डिफरेंस आ गया। अब आप ऐसा करिए, इनका तुरंत एलसीएम ले लीजिए। तुरंत एलसीएम लेने के लिए हमने आपको क्या बताया, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका ऐसा मल्टीप्लाई करिए, छोटे से छोटा मल्टीप्लाई, मतलब जैसे 15 दूनी 30, छोटे से छोटा हो गया 30। अब 30 आप लोग देखिए जो और संख्या दी हुई हैं उनमें मिल रहा है या नहीं, जैसे 3 के पाड़े में 30 आ रहा है, 5 के पाड़े में 30 आ रहा है, 2 के पाड़े में 30 आ रहा है, 2 के पाड़े में कैसे आ रहा है, 2 गुणे 15 कर दो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम है वो 30 हो गया। अब आप लोग पहले क्या किए, पहले डिफरेंस निकाल लिए, उसके बाद एलसीएम निकाल लिए, बस ये 3 चीज़ों की, 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है। पहला स्टेप आप लोगों ने ये कर लिया, दूसरा स्टेप आप लोग ये कर लो, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम आ गया इसका 30, ठीक है, 30 एलसीएम आ गया। तो अब आप लोगों का सवाल एकदम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो आप लोगों को क्या करना है, न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस इंटू एलसीएम, यही तो फॉर्मूला लिखाया हमने, न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस इंटू एलसीएम। तो न्यूमरेटर सबका यही रहेगा, न्यूमरेटर कितना कितना दिया है 84, और न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस इंटू एलसीएम। अब इसी में हम आपको जो है फॉर्मूला लगा रहे हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस इंटू एलसीएम। न्यूमरेटर कितना है 84, 84 अपॉन 3 इंटू 30 हो जाएगा ना, 84 अपॉन 3 इंटू 30, 84 अपॉन 3 इंटू 30। दूसरा क्या था, दूसरा था, देखो क्या था दूसरा, 54 बट्टे 5 गुणे 30, 54 बट्टे 5 गुणे 30, ठीक है। 54 अपॉन 5 इंटू 30। तीसरा क्या है, तीसरा है 116 बटे 15, मतलब 116 अपॉन 15, 116 अपॉन 15 यहाँ पे लिख लीजिए, 116 अपॉन 15 इंटू कितना करना है, एलसीएम जो है 30, ठीक है। अगला एक और बचा, एक क्या है 81 बट्टे 2 इंटू 30, 81 बट्टे 2 इंटू 30, 81 बटे 2 इंटू 30।
अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, एक ही फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे इसको काट दीजिए, 15 बार कटेगा, इसको 2 बार, 15 दूनी 30, और इधर कितना है, इधर है 5 बार, 5 छक 30, ठीक है, इधर 3 दाई 30। तो अब क्या क्या बचा इसका, 84 गुणे 10 कर दो, कितना बचेगा 840, ठीक है 840 बचा। यहाँ पे कितना बचा 54 इंटू 6, तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 2 32, ठीक है। इधर कितना बचा है, इधर बचा है 16 गुणे 116 गुणे 2, 116 तो नहीं 232, 116 तो नहीं 232, ठीक है। और उधर क्या बचा था, उधर बचा था हमारा 81 गुणे 15। तो इसका आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15 एकम 15 और 15 अट्ठे 120, 120 और 10 130, ठीक है, सही है ना, सही है। 15 एकम 15 और आप लोग इसका मल्टीप्लाई करिए, यही आएगा, ऐसे करके देख लीजिए। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो 5 अट्ठे 40 और 1 8 जो है इसका क्या आएगा, 1 8 ये हो गया, 5 1 8 4 12, ठीक है, 1215 आ रहा है। 15 एकम 15 और 1 बचा ना, 15 अट्ठे 120 और 121 होगा ना, 121। यहाँ आप लोग थोड़ा गड़बड़ कर दिए, यहाँ 121 होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सही से करेंगे आप लोग, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 1215, 1215, ठीक है। अब इसमें आप लोग देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस आंसर आ गया आपका। देखो सबसे बड़ा क्या लग रहा है, 840, 324 और 232, इसमें सबसे बड़ा 1215 है ना। तो सबसे बड़ा अगर क्वेश्चन में पूछे तो सबसे बड़ा कौन सा है, जो सबसे लास्ट में दिया होगा वो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ी संख्या पूछी थी ना 81/83, आंसर हो गया। बस ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग करिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें सबसे छोटी संख्या जो है वो आप ज्ञात कीजिए। अब तो आप लोगों की स्पीड आ गई होगी ना। क्वेश्चन आप लोग लिखिए, क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे 35/47, दिखाई दे रहा होगा वैसे आपको वहाँ भी, 68/83, 68/83, 68/83 है ये नीचे, ठीक है। 67/97 और 87/147, 87/147, 147, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप लोग करिए। अब इस क्वेश्चन में स्पीड कैसे आएगी, आप लोगों की तुरंत स्पीड आ गई होगी। अब आप लोग जो है इतने बार कर चुके हैं ये सवाल, तो आप लोग तुरंत कर लेंगे। हमने क्या बताया, ऊपर की चीज़ वैसे ही लगी रहेगी, ठीक है। नीचे डिफरेंस आएगा 45, जो 35 और 47 का डिफरेंस कितना हो गया, तो 12 हो गया, ठीक है। ये हो गया 68/83 है, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 83 में से 68 घटाइए तो 13 में से 8 गया 5, ऐसे देख लो 68 और 10 78, और 78 और 5 78 और 6 83, 78 और 5 83 होगा, तो इसका डिफरेंस 15 हो गया, ठीक है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है 67/97, तो 67 अपॉन डिफरेंस कितना हो गया, 30 का डिफरेंस हो गया, ठीक। आगे जो है 87 अपॉन में, इधर बढ़ा लें थोड़ा बोर्ड, 87 अपॉन में 1 नहीं है यहाँ पे 7 है, 87 अपॉन में 147, तो 147 60 का डिफरेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे इतना बड़ा आपने कर दिया, इसका जो है वो कैसे लें, तो 60 का ऐसा पहाड़ा पड़िए जो कि इन तीनों में आए। तो 60 एकम 60, जो 60 एकम 60 मतलब 60 का ये 15 में भी आएगा, 30 में भी आएगा और 12 में भी आएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, एलसीएम इसका 60 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया 60। आप लोग लेना सीख गए होंगे अब तो एलसीएम, अगर लेना सीख गए हो तो कमेंट करिए कि हाँ हम लेना सीख गए हैं, ठीक है। एलसीएम इसका 60, अगर नहीं सीखे हैं तब भी कमेंट करिए कि नहीं सीखे हैं, तो हम आपको अगली वीडियो में जो है एलसीएम सिखा देंगे, ठीक। अब क्या करना था आपको, कुछ नहीं करना था, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, बस आंसर आ गया। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आंसर आ गया। जैसे 35/12, अब तो आप लोग समझ गए होंगे ना सब चीज़।
समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप लोग। इतना आपको प्रैक्टिस करा दिए, 3-4 क्वेश्चन करा दिए ना आपको। इसमें भी 60 का गुणा करिए, इसमें भी 60 का गुणा करिए, इसमें भी जो है 60 का गुणा करिए आप लोग। इसको इधर बढ़ा लो और इसमें भी 60 का गुणा करो, 87/60 गुणे 60। अब इसको सॉल्व करो और जो है बड़ा उसको रहने दो और सब काट दो। 30 दूनी 60, 15 चौका 60, और इधर क्या बचा, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। अब जो है वो आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आंसर। 55 25, 5 या 15 और 2 17, ठीक है। इसका ये आ गया इधर, और इसका क्या आएगा, या 4 बचे हैं ना, 68 × 4 तो कितना होगा, 4 × 32, 4 × 24, 25 26 27, ठीक है। और इधर क्या हो गया, 67 × 2, 2 7 14, और 2 6 12 और 1 13, ठीक है। और लास्ट में क्या है, लास्ट में है कुछ नहीं, 87 है लास्ट में, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछ रहा था, बड़ा या छोटा। अगर बड़ा पूछे तो दूसरे नंबर वाला बड़ा है, छोटा पूछे तो चौथे नंबर वाला बड़ा है, ठीक है। दूसरे नंबर वाला सबसे बड़ा है और चौथे नंबर वाला सबसे छोटा है, तो दूसरे नंबर वाला सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बड़ा पूछिए तो 68/83, और अगर छोटा पूछे तो 87/147। आप लोग ये समझ गए होंगे। अब ऐसा ही एक सवाल और करिए। चलिए वो सब छोड़िए, अगला सवाल है दूसरे कॉन्सेप्ट का, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे, इतने सवाल हमने आपको प्रैक्टिस करा दिए, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब जो है ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा, ऐड द सीरीज। कोई भी सीरीज दे रखी है उसको ऐड करो, तो ये ऐड कैसे करते हैं। इसमें 2 तरह के सवाल होते हैं। पहले तरह के क्या होते हैं, जब डिफरेंस समान हो, मतलब देखो जैसे ये सवाल है, पहला सवाल हम आपको बता दे रहे हैं। ये पहला सवाल है हमारा। पहला सवाल क्या है, 1/20, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस, इधर बोर्ड बढ़ाएं अब, 1/72, 1/72 प्लस 1/90, 1/90, ठीक है। अब ये सवाल है जो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ये देखते हैं जो डिनोमिनेटर है उसको तोड़ दो पहले, दो भाग में तोड़ो, 2 भाग में तोड़ते हैं, ठीक है। जो डिनोमिनेटर होता है उसके फैक्टर करते हैं, ठीक। फैक्टर ऐसे करो जो डिफरेंस सेम हो इनका। ऐसे सवाल में क्या करते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, हमारी तरफ देखेंगे सही से, बोर्ड की तरफ, ठीक है। डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे और इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर के फैक्टर करो आप लोग। डिनोमिनेटर इसमें 20 है, इसके फैक्टर करो जिससे डिफरेंस इनका सेम रहे। जैसे इसका क्या होगा, 4 और 5, 4 × 5 मतलब 4 और 5 हो गए इसके फैक्टर, 4 पंजे 20, ठीक है। इसके करो 5 छक 30, 5 और 6 हो गया इसका। इसके करो 6 और 7 हो जाएंगे इसके, ठीक है। इसके करो 7 और 8 हो जाएंगे इसके, आप लोग लिखते रहिए, 7 और 8 हो जाएंगे। इसके करो 8 और 9 हो जाएंगे इसके, 8 और 9। इसके करोगे तो 9 और 10 हो जाएंगे, 9 और 10, ठीक है। कैसे हो गया, 4 पंजे 20 हो गया इधर, 5 छक 30 हो गया, 6 7 42 हो गया, 7 8 56 हो गया। इसमें डिफरेंस भी सेम है, 1 1 का डिफरेंस है ना, 4 और 5 में, 5 और 6 में, 6 और 7 में, 7 और 8 में, 8 और 9 में, और 9 और 10 में 1 1 का डिफरेंस है। तो यही है, आप लोग इसमें भी नोट कर लो, जिससे कि आप लोग जब रिवीजन करें तो कहीं पे भूल जाएं तो आप लोग नोट्स देख लें। तो इसमें पहला पॉइंट नोट करिए आप लोग, पहला स्टेप नोट करिए। पहला स्टेप आप लोग नोट करेंगे, क्या करेंगे तो लिखिए, डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। जो डिनोमिनेटर होगा, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे हर के फैक्टर करेंगे, हर, अंश और हर होता है ना, उसमें हर के फैक्टर करेंगे, और इनका जो है अंतर सेम होना चाहिए, ठीक है। ये भी लिख लेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे और इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब हर के फैक्टर करेंगे और इनका अंतर सेम होना चाहिए। आप लोग पहला पॉइंट ये लिखें। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा इसका जो है फॉर्मूला लिख लीजिए। इसका भी फॉर्मूला है ना, तो आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए इसका फॉर्मूला आप लोग लिखें। इसका फॉर्मूला हम भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे। फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो टोटल टर्म अपॉन टोटल टर्म
टोटल टर्म मतलब टोटल कितने दिए हैं टर्म वो, और अपॉन में फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, ठीक है। क्या है फॉर्मूला इसका, टोटल टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। अभी हम आपको समझाएंगे ये फॉर्मूले का यूज कैसे होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे, हाँ ये आ गया हमारा सवाल था, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या लिखा, पहला पॉइंट लिखा डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे और इनका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। दूसरा आपने इसका फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला क्या था, टोटल टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ठीक है। अब टोटल टर्म इसमें कितने हैं, टोटल टर्म आप लोग गिनिए कितने हैं, टोटल टर्म 1 2 3 4 5 6, 6 टोटल टर्म है ना इसके, 6 टोटल टर्म है इसके। तो आप लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लगाइए आप यहाँ पे, टोटल टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, तो टोटल अपॉन कितने टोटल टर्म 6 हैं, ठीक है। अपॉन फर्स्ट टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म हमारा 4 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म कौन सा है 4, गुड़े लास्ट टर्म कौन सा है, लास्ट टर्म हमारा ये है 10, बस आंसर 2 तिया 6 2 दूनी 4, ठीक है, 3/20 इसका आंसर हो गया, ठीक है, 3/20 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है 3/20, सी ऑप्शन सही है इसका, इसका जो है सी ऑप्शन सही है, ठीक है। आप लोग समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, ठीक है, और नहीं आया हो तब भी आप लोग कमेंट करिए, ठीक, जिससे हमें भी पता चलता रहे कि हाँ हम ऐसे ही समझा रहे हैं कि कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें हमने क्या बताया आपको, ये क्वेश्चन दिया होगा ऐड द सीरीज, ये क्वेश्चन दिया होगा आपको 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90। तो इसकी ट्रिक है ये। अब आप लोग इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेते ही रहेंगे शाम तक, ले भी नहीं पाएंगे, ठीक है। इसके लिए इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या है वो हमने आपको 2 पॉइंट लिखा है, ठीक। ये 2 पॉइंट कब काम करेंगे, जब डिफरेंस सेम होना चाहिए तब। इसमें हमने पॉइंट आपको लिखाया भी है, जैसे पहला पॉइंट क्या लिखाया था, डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे और इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखाया हमने, इसका फॉर्मूला लिखा दिया आपको, टोटल टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। टोटल टर्म इसमें 6 थे, फर्स्ट टर्म इसमें 4 था और लास्ट टर्म इसमें 10 था, वही फॉर्मूले में रख दिए और इसमें आंसर जो है हमारा आ गया। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, ये वाला है, ऐड द सीरीज, यही वाला ऐड करिए आप लोग। दिखाई तो दे ही रहा होगा ना आप लोगों को, दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, दिखाई जो है आप लोगों को दे रहा होगा। ऐड द सीरीज करिए, ये नहीं कर पाएंगे ना तो हम हैं, तो हम किस लिए हैं, हम करा रहे हैं आप लोगों को। आप लोग केवल यहाँ पे देखिए और अपने जो है क्या कहते हैं अपने नोट्स बनाइए और यहाँ पे अच्छे से समझिए और हमारे साथ रहिए। बस 10 से 15 मिनट आप रोज़ इसको रिवीजन करिए, बस आपका काम ख़त्म, ठीक है। क्या क्या लिखा है, 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/99 प्लस 1/43 प्लस 1/99 प्लस 1/43 प्लस कितना लिखा था इधर 1/95 प्लस 1/95 1/195 था 95 था 195, ठीक है 195। अब आप लोग इसको सॉल्व करिए, ऐसे ही करिए आप लोग, पेयर बनाइए इसके। अभी हमने आपको क्या लगाया, क्या लिखाया है पॉइंट, डिनोमिनेटर के फैक्टर करो, फैक्टर क्या, डिफरेंस सेम होना चाहिए तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर नहीं सेम है तो उसके लिए आगे हम आपको और बताएंगे क्या करेंगे आप, ठीक है। अब इसका डिनोमिनेटर तोड़िए, 1 × 3 होगा इसका डिनोमिनेटर, 1 × 3 हो गया, 1 और 3 इसका हो गया, और 3 और 5 इसका हो गया, ठीक है, और 5 और 7 इसका हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, 1 3 हो गया, 3 5 हो गया, 5 7 हो गया। अब यहाँ पे लिख दो 7 और 9, यहाँ पे क्या लिखोगे 9 और 11, मतलब 2 2 का अंतर है ना, तो 9 और 11 हो गया। यहाँ 11 और 13 हो जाएगा, यहाँ पे 11 और 13 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे 13 और 15 हो जाएगा, 13 और 15, 13 और 15, ठीक है। यही अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है।
फॉर्मूला क्या था, टोटल टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। टोटल टर्म इसमें कितने हैं, आप लोग गिन लीजिए टोटल टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 और भी है इधर, एक 7, 7 हैं टोटल टर्म। ठीक है, 7 टोटल टर्म है यहाँ पे, 7 अपॉन में फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म इसका 1 है, तो फर्स्ट टर्म 1 इंटू लास्ट टर्म कितना है, तो लास्ट टर्म इसका है 15, लास्ट टर्म इसका है 15, तो 7/15 हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। कितना सरल क्वेश्चन लगने लगा ना। ठीक है, ये आप लोग नोट करेंगे और अगला क्वेश्चन करेंगे। ये है देखो, अब इसमें तो उसने सीधा ही सीधा दे दिया है, इसमें उसने सीधा ही सीधा दे दिया है। क्या दिया है सीधा सीधा, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, आप लोग देखिए इसको, चलो दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या लिखा है हम समझा दे रहे हैं आपको, 1/1 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 16 प्लस 1/16 इंटू 21 प्लस 1/21 इंटू 26। तो इसमें तो सीधे फैक्टर करके ही दे दिया है ना, और इसमें जो है डिफरेंस भी बराबर है, 5 का डिफरेंस है, तो इसमें सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए आप, टोटल टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। इसमें एक फॉर्मूला और है इसी का, जब डिफरेंस समान हो तो या ये फॉर्मूला लगाइए, या आप एक फॉर्मूला और नोट कर लीजिए, वो भी लगा सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1 डिफरेंस, ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है इसलिए हम ज़्यादा इसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं ना हम लोग, इसलिए 1 फर्स्ट टर्म, 1 डिफरेंस ब्रैकेट में 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। ठीक है, 1 लास्ट टर्म। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, या ये लगाइए या ये लगाइए, कोई सा भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं और आंसर उससे निकल जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो दिया है इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, टोटल टर्म कितने हैं, टोटल टर्म है इसमें 5 टोटल टर्म है, 5 आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे ना, 5 टोटल टर्म है, और फर्स्ट टर्म कितना है इसका 1 है, और लास्ट टर्म कितना है 26, तो 1 × 26 बराबर 5/26 हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और जल्दी जल्दी जो है क्लास अपनी आगे बढ़ाते हैं। अब ये है ऐड द सीरीज, ये क्वेश्चन करिए आप लोग, ऐड द सीरीज। ये क्या है, 1/18 प्लस 1/54, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है वो नोट कर लेंगे, 1/108 प्लस 1/180, 1/180 हो गया, प्लस 1/270 प्लस 1/270, 1/270। ठीक है, अब इसके आप लोग फैक्टर करिए, फैक्टर तो इसमें ज़रूरी है, फैक्टर आप लोग करते रहिए, फैक्टर करेंगे, उसके बाद अगर डिफरेंस सेम है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर डिफरेंस नहीं सेम है तो हम आगे आपको दूसरा जो है डिफरेंस नहीं सेम होने वाला वो बताएंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग जब इसको तोड़ेंगे तो आप लोग देखिए, एक तो 9 दूनी 18 हो सकता है, आप लोग इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे, 9 दूनी 18 होगा तो 7 का डिफरेंस हो रहा है, फिर इधर देखेंगे आप, इसमें 7 का डिफरेंस हो सकता है कहीं, कहीं नहीं होगा, हमें तो लग नहीं रहा। तो आप लोग पहले छोटा सा छोटा देखिए। ठीक है, पहले आपने देखा तिरछक 18 मिल रहा है, तिरछक 18। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6 × 54, क्योंकि 3 6 6 9। ठीक है, अब 9 12, ठीक है, यहाँ पे 12 और 15 हो जाएगा, इधर लास्ट में 15 और 18 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, कितने टोटल टर्म है, 2 4 और 1 5 टोटल टर्म है, 5 टोटल टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, 3 × 18, बस आंसर हो गया, 5/54 आंसर हो गया इसका। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, केवल आप लोग जो है इन सवालों को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ये सवाल आप लोग कर चुके हैं, अब आगे सवाल करते हैं। ठीक है, आगे सवाल हमारा ये है, 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20, ये भी हम नोट कर दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ये भी जो सवाल है वो हम आप लोगों के लिए नोट कर दे रहे हैं। नोट करेंगे आप लोग, 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस, इसको इधर कर दो, 1/20 1/30 1/20
प्लस 1/30 प्लस कितना है इधर 1/42, 56 और 42, 56 और 72, 42, 56 और 72, 1/42, 1/56 और लास्ट में क्या था 1/72 प्लस 1/72। ठीक है, अब इसके आप लोग फैक्टर करिए और देखिए कि फैक्टर कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। समान नहीं आ रहे हैं तो आप लोग दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, अगर समान आ रहे हैं तो यही लगाएंगे। ठीक है, जैसे इसके फैक्टर क्या होंगे 9 और 9 के फैक्टर क्या होंगे 3 तिया 9 या 9 एकम 9, तो 3 तिया 9 मतलब 3 हो गया और 9 एकम 9 मतलब 7 का डिफरेंस है। ठीक है, और 6 का अगर करेंगे तो 2 तिया 6, इसमें 1 का 12 का करेंगे तो 4 तिया 12, 5 का करेंगे तो 5 का करेंगे तो 5 चक 20, 30 का करेंगे तो 6 पंजे 30 या 5 चक 30, तो इसमें 1 का डिफरेंस आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, और 9 अट्ठे 72। ठीक है, 2 तिया 6 और 1/9, तो इसका आप लोग क्या करेंगे फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म में लगाएंगे आप लोग, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। यहाँ पे 1/9 नहीं होगा, 1 जो है 9 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि 9 का डिफरेंस 1 हो ही नहीं रहा है और आगे सब में डिफरेंस जो है वो 1 हो रहा है। तो इसका जो है इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग थोड़ा जो है यहाँ पे हटा देंगे, इसको 1/9 को हटा देंगे आप लोग, 1/9 जो है वो हटा दो, उसके बाद आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, 1/9 आप लोग हटा देंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, 1/9 आप लोग हटा देंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग। ठीक, अब ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, जैसे 2 तिया 6 हो गया, 3 चक 12 हो गया, या 4 और 5 हो जाएगा, या 5 और 6 हो गया। उसमें मिसप्रिंट थी थोड़ा इसलिए हटवा दिए हैं। ठीक है, मिसप्रिंट थी थोड़ी उसमें इसलिए हटा दिए हैं। ऐसे ही इसमें लास्ट का देख लो 8 9 72। ठीक है, 8 9 72। ठीक है, तो अब इसमें टोटल टर्म कितने थे, टोटल टर्म इसमें गिन लो जो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल टर्म है इसमें। देखो 2 4 6 और 1 7, 7 टोटल टर्म है। फर्स्ट टर्म कितना है 2 और लास्ट टर्म कितना है 9, तो 7/2 गुणे 9, 7/18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम लोग। ये है जो अगला सवाल है। ठीक है, अगला सवाल हमारा ये है 3/4। अभी तक हमने आपको एक तरह के सवाल करा दिए। ठीक है, एक तरह के आप लोगों को सवाल करा दिए हैं, आप लोग सब समझदार हैं और सब समझ गए होंगे। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया है वो हमसे कमेंट करेगा तो हम उसको भी बाद में अगले लेक्चर में बता देंगे। ठीक है, प्लस डॉट 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 कितना है इधर, कितना था लास्ट में 19/8100, 19/8100। ठीक है, ये सवाल है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। ये पूरा सवाल ये दिया हुआ है, ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं ये। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो आप लोग इसको सवाल को सॉल्व करिए। अब ये सवाल है जो है हटके है थोड़ा, ये सवाल जो है वो थोड़ा हटके है, अलग है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सवाल आते हैं क्वेश्चन, CGL का ही है ये भी क्वेश्चन, तो आप लोग इसको सॉल्व करिए। नहीं हो रहा ना, जैसे अब इसके जो हैं फैक्टर जो है वो समान नहीं होंगे, जैसे 2 दूनी 4 हो गया और 18 दूनी 36 या 9 चौक 36, 12 निम्मा 144, इधर 3 का डिफरेंस हो रहा है और 4 निम 5 का हो रहा है, मतलब इसमें डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है। आप लोग खुद देखेंगे तब भी पता चलेगा, इसमें डिफरेंस जो है वो सेम नहीं हो रहा है, इसमें डिफरेंस जो है वो कैसा नहीं हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसके लिए आप लोग एक पॉइंट लिखिए, इसमें डिनोमिनेटर ऐसे तोड़ेंगे जिसमें न्यूमरेटर का डिफरेंस हो, मतलब जो डिनोमिनेटर होता है वो ऐसे तोड़ेंगे जब अगर डिफरेंस समान नहीं आए, उसके लिए है ये पॉइंट। जब डिफरेंस समान नहीं हो उसके लिए क्या करेंगे, तब लिखिए आप नोट करके, इसमें डिनोमिनेटर मतलब हर को, इसमें हर को ऐसे तोड़ेंगे जिसमें
न्यूमरेटर का डिफरेंस हो, मतलब हर अंश का डिफरेंस हो, ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर को ऐसे तोड़ेंगे जिसमें न्यूमरेटर का डिफरेंस हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर को ऐसे तोड़ो जिसमें न्यूमरेटर का डिफरेंस हो, मतलब 4 को ऐसे तोड़ो जिसमें 3 का डिफरेंस हो, यही तो इसका मतलब हुआ। 4 को ऐसे तोड़ो जिसमें 3 का अंतर हो, तो 1 और 4 कर दो, 1 और 4 में 3 का अंतर है। ऐसे ही इसको तोड़ो 36 को, 5 का अंतर होना चाहिए, तो 4 और 9 हो गया, ठीक है, 4 और 9 हो गया। ऐसे ही इसको तोड़ो, इसमें 7 का अंतर हो, तो 9 और 16 हो जाएगा इसका, 16 निम्मा 144। ऐसे ही इसको तोड़ लो, तो इसका क्या होगा, 81 गुणे 100 हो जाएगा, 81 गुणे 100 हो जाएगा। 81 और 100 का डिफरेंस जो है वो 19 होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे अब आगे, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, उम्मीद है तो आ ही गया होगा। यहाँ डिफरेंस अलग अलग आ रहा है ना, जो डिफरेंस है इसमें 3 का आ रहा है, इसमें 5 का आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग ये करेंगे, देखो जैसे जो 4 है इसको 1/1 और 1/4 लिख सकते हैं ना, 1/1 माइनस 1/4, ये कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझ लीजिए। जब डिफरेंस बराबर ना हो तो ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 के जो फैक्टर हैं 1 और 4 हुए, 36 के जो हैं वो 4 और 9 हुए। तो अभी हमने आपको पिछली क्लास में जो समझाया था उसी से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे 1 और 4 है 4 का फैक्टर, तो 1/1 माइनस 1/4 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 4 को 1/1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं वो आप इसका एलसीएम लेकर भी देख सकते हैं, आप इसका एलसीएम लेकर भी देख सकते हैं। जो है 3/4 है, ये हमारा जो 3/4 है इसको 1/1 माइनस 1/4 भी लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं, देखो आपकी तसल्ली के लिए आपको बता दें। वैसे आप लोग समझ लीजिए, केवल जो 2 फैक्टर हैं उन्हीं को माइनस करके लिख देते हैं। देखो 3/4 को हमने क्या लिखा है, 1/1 माइनस 1/4, 1/1 माइनस 1/4 हमने 3/4 को लिखा है। देखो 1/1 माइनस 1/4, इसका आंसर 3/4 ही आएगा। देखो यहाँ एलसीएम इसका 4 हो जाएगा, 1 चक 4, 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4, 1, 3/4 ही आया ना। तो इसकी या 3/4 लिख दो या 1/1 माइनस 1/4 लिख दो, ठीक है। तो हमारा जो सवाल है वो ऐसे ही होगा, इसलिए हम लोग जो है वो ऐसे ही लिख रहे हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस करके 1/4, क्योंकि प्लस क्यों किया यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्लस ही का ही तो चिन्ह है, इसलिए प्लस लगा दिए, ये प्लस है ना तो प्लस लगा दिए, माइनस होता तो माइनस लगा देते, ठीक है। तो प्लस लगा के 1/4 माइनस 1/9, ठीक है। फिर प्लस लगाओगे 1/9 माइनस 1/16 प्लस, फिर लगाओगे 1 यहाँ पे डॉट 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 था ना, तो डॉट 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 आप करेंगे, यहाँ पे जो था वो डॉट 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 था, तो आप लोग डॉट 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 करेंगे, इसको इधर बढ़ा लीजिए, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस 1/81 1/81 माइनस 1/100 1/100। तो इसका इसमें क्या होगा, देखो इसमें जो है क्या होगा, आप लोग देख रहे होंगे 1/1 माइनस 1/4, ठीक है। ये माइनस का 1/4 है, ये प्लस का 1/4 कट जाएगा। ये 1/9 माइनस का, ये 1/9 प्लस का है, ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा, आप लोग देख रहे हैं इसमें कि जो माइनस की चीज़ है वो प्लस की चीज़ से कटती जा रही है, माइनस की संख्या है वो प्लस की संख्या से कटती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ भी जो माइनस का है वो प्लस को काटेगा, जो माइनस ये है वो इस प्लस को काटेगा, फिर ये माइनस है इस प्लस को काटेगा, ये माइनस है ये इस प्लस को काट देगा। तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ पे हमने क्या लिखा है लास्ट में, प्लस 1/100 लिखा है, प्लस 1/100, जो यहाँ पे था 81 था और 101 था, तो यहाँ पे क्या बचा 1/81 माइनस 1/81 माइनस 1/100। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, एक बार दोबारा लिख लो, 1/81 माइनस 1/100 लिखा था यहाँ पे हमने, 1/81 माइनस 1/100 माइनस 1/100, ठीक है, ये चीज़ लिखा था। तो क्या क्या बचा इसमें, एक तो ये बच गया माइनस का 1/100 बच गया, और पहले क्या था 1/1 बच गया, तो इसको बस सॉल्व हो गया, ये 1/1 माइनस 1/100, बस सवाल हल हो गया। इसको एलसीएम ले लो, यहाँ पे इसको सवाल को हल कर दो, बस 99/100 इसका जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। जो ऑप्शन है हमारा कौन सा सही होगा इसमें,
99/100 ऑप्शन है, हाँ बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया इसका। जब डिफरेंस सेम नहीं हो तब क्या करेंगे, जब डिफरेंस सेम नहीं हो तब ऐसा डिनोमिनेटर को तोड़ेंगे जो न्यूमरेटर का डिफरेंस हो। मतलब हमने यहाँ पे 4 को ऐसे तोड़ा, 1 और 4 में जो 3 ही आया, ठीक है, न्यूमरेटर का डिफरेंस आया। ऐसे इसमें 36 को हमने ऐसे तोड़ा जो 5 आना चाहिए, 4 और 9 में तोड़ दिया, ठीक। इधर 144 को ऐसे तोड़ा जो 7 आना चाहिए, तो 9 और 144 तोड़ दिया। ऐसे 8100 को ऐसा तोड़ना चाहिए जो 19 आए माइनस करके, तो 81 गुणे 100 कर दिया बस। अब जो 3/4 है इसको हम लोग क्या कर लिए, 1/1 माइनस 1/4 कर दिए, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको इसीलिए बताए जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा जो है वो हो गया है अभी। और जो है अगला क्वेश्चन आप लोग करिए, 11 नंबर क्वेश्चन है। ये लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग सही से इसको लिख के और जवाब देंगे। देखो क्वेश्चन लिखिए, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। जब हम बोला करें तभी आप लोग लिख लीजिए, -1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/3 और प्लस 1/4 प्लस 1/4। इधर बढ़ा लें थोड़ा बोर्ड, प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। और उसके बाद क्या था इधर, प्लस का 1/2 प्लस का 1/3 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 और माइनस का 1/4, माइनस का जो है वो 1/4, डॉट 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 दे रखा है। और क्या लिखा है इधर, 34 टर्म है इसमें, टोटल 34 टर्म है। टोटल टर्म कितने हैं, 34 टर्म, ठीक है। ये आप लोग नोट करिए सवाल क्या है, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। टोटल टर्म इसमें 34 हैं। तो आप लोग क्या देख रहे हैं इसमें, देखो 1/2 प्लस में भी दे रखा है और 1/2 माइनस में भी दे रखा है। ये प्लस का ये माइनस का कट गया, 1/3 प्लस में भी है, 1/3 माइनस में भी ये कट गया, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4। मतलब 6 टर्म शुरुआत के जो है वो कट चुके हैं। 6 टर्म जो है शुरुआत के वो है अपने आपस में कट चुके हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म आपस में कट गए। तो ऐसे ही अगले जो 6 आएंगे वो कट जाएंगे, तो 6 और 6 कितने हो गए, 12। फिर अगले जो 6 आएंगे वो कट जाएंगे, 6 6 12 और 6 18। फिर अगले 6 कट जाएंगे, 18 6 24। फिर अगले 6 कट जाएंगे, 30। अब बचे टोटल कितने हैं, 34। तो 30 टर्म हमारे जीरो हो गए। अब टोटल टर्म हैं जो हैं 34। तो टोटल टर्म कौन से, वो ही तो आ रहे हैं बार बार, जैसे 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/2, ऐसे ही हैं। तो इतने टर्म बचेंगे, 4 कौन से टर्म बचेंगे लास्ट में, 30 अपने आप जीरो हो जाएंगे। 30 जो है वो जीरो हो जाएंगे और 4 जो टर्म बचेंगे वो कौन कौन से बचेंगे, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/2, ठीक है। ये टर्म बचेंगे। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेके, बस आंसर। इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 का ऐसा पहाड़ा जो टेबल जो सबसे छोटी हो, जैसे 4 एकम 4, तो 3 के पहाड़े में 4 नहीं आएगा, 4 दूनी 8, ये 3 के में नहीं आएगा, 4 तिया 12, ये दोनों में आएगा। तो इसका 12 एलसीएम हो जाएगा, 3 के भी में आ रहा है और 2 में भी आ रहा है। तो 2 छिंग 12 6 प्लस 3 चक 12 प्लस 4 तिया 12 माइनस 2 छिंग 12, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो 6 4 10 और 3 13, 6 और 4 10 और 3 13 माइनस 6, 13 माइनस 6/12। तो कितना आंसर आएगा, 13 में 6 गया 7/12, ये इसका आंसर हो गया। इसमें भी ऑप्शन होगा 7/12 वाला, कोई 7/12 वाला इसमें भी ऑप्शन होगा। तो आप लोग इसको करेंगे और सॉल्व हो गया ये, ठीक है। 7/12 इसमें ऑप्शन तो है नहीं हमारा, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है क्या, हाँ इसमें ये गड़बड़ हुई है, देखो ये जो है माइनस का है ना, माइनस का 3 होगा ना यहाँ पे यार, माइनस का 3 होगा भाई, मिस्टेक हो गई, सॉरी इसके लिए, लेकिन मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। माइनस का हो गया है यहाँ पे 3, ठीक है, थोड़ा ध्यान नहीं दिया इसलिए। 6 4 10 हो गए ये, और माइनस के 9, तो 10 में से 9 गया 1 बचा, तो 1/12 इसका आंसर होगा,
ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? 1/12। 1/12 इसका आंसर हो गया। 1/12 इसमें ऑप्शन में भी होगा। 1/12 तो है ना, हाँ, डी ऑप्शन इसका सही है। 1/12 इसका आंसर सही है। आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक क्वेश्चन और है, इसके बाद आप लोगों की छुट्टी करते हैं बस। इसके बाद एक क्वेश्चन और है। 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/156। आप लोग ये घर से करेंगे, हम आपको PDF देंगे, आप लोग ये करेंगे, ठीक है। ये भी सब वही है, डिफरेंस इसमें समान है, तो ये हो जाएगा, आप लोग कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है ये वाला है, देखो ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर ले रहे हैं, उसके बाद आपकी छुट्टी कर रहे हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये करके आप लोगों की छुट्टी करेंगे। तो आप लोग अभी बने रहिए। और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी क्लास का। 1/45 प्लस 1/117 प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसको बोर्ड को इधर बढ़ाइए, प्लस 1/39 65, ठीक है। यही क्वेश्चन था आपका, ठीक। अब इसका आप प्लस करिए। अब ये आप कैसे प्लस करेंगे? आप लोग इसको प्लस करिए और जोड़िए। ऐड द सीरीज है ना ये, आप लोग वैल्यू निकालिए इसकी। नहीं निकाल पाएंगे ना, तो हम किसके लिए हैं? इसका हमने पहले बताया, आप लोग फैक्टर करेंगे। 5 और 9 इसका हो गया, ठीक है, 4 का डिफरेंस है यहाँ पे। 13 और 9 13 हो जाएगा, 9 और 13 हो जाएगा, 13 निम्मा 117 होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे तो कोई ट्रिक काम करेगी नहीं जो हम आपको ट्रिक बता दें। तो 3965। अब आप इसके जो है, अगर इसके फैक्टर करेंगे तो भी टाइम लगेगा। तो आप लोगों को जो हम स्क्वायर लिखाए थे वो आप स्क्वायर याद अगर रखे होंगे तो आप लोगों को जो है थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। अब आप लोग देखिए 3965 है, तो ये कहाँ तक जाएगा? जैसे 60 का करेंगे तो 3600 होगा। 60 का जब करेंगे हम लोग तो 3600 होगा। और ये है 3965, मतलब 60 के आसपास लग रहा है, ठीक है। अगर 61 का करेंगे, 61 और 4 जोड़ेंगे 65, 61 और 4 अगर 65 जोड़ेंगे तो इसकी उम्मीद है, क्योंकि 61 और 5, 5 एकम 5 होगा ना लास्ट में। तो 61 और 65 आप लोग करिए, 61 और 65 यही होगा, ठीक है। 62 और 63 क्यों नहीं होगा? 62 और जो 4 जोड़ो इसमें 62 और 66 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर 2 है इसमें, और उसमें 6, तो 2 6 12 होगा, लास्ट में 2 आ रहा है, इसलिए वो नहीं होगा। तो इतना आगे नहीं जाएगा ना, तो इसलिए 61 और 65 ही होगा, क्योंकि 5 एकम 5, इसमें 5 आ रहा है लास्ट में। ऐसे आप लोग इसको जब बहुत बार रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में आने लगेगा कि क्या आना चाहिए इसमें, ठीक है। तो अब इसको आप लोग कर दीजिए, वही टोटल टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। अब यहाँ पे टोटल टर्म दिए नहीं है, तो टोटल टर्म आप कैसे निकालेंगे? टोटल टर्म का फॉर्मूला लिखिए आप लोग, एक फॉर्मूला और लिख लीजिए टोटल टर्म निकालने के लिए। टोटल टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? टोटल टर्म निकालने के लिए, टोटल टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? टोटल टर्म जो है फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म लिखिए फॉर्मूला टोटल टर्म का, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस, अपॉन डिफरेंस। लास्ट टर्म मतलब अंतिम जो टर्म है वो, माइनस का पहला टर्म अपॉन अंतर, ठीक है। अब इसमें अंतर कितना है? 4 का अंतर है। और लास्ट टर्म कितना है? 65। तो लास्ट टर्म 65 माइनस पहला टर्म 5 है, 65 माइनस 5/4। तो 65 माइनस 5/4 टोटल टर्म निकालेंगे तो 65 माइनस 5/4, क्योंकि 65 हमारा लास्ट टर्म है और माइनस फर्स्ट टर्म 5 है, और डिफरेंस हमारा जो है वो 4 है। तो 65 में से 5 गया 60/4, 4 से ये 15 बार कट जाएगा, तो टोटल टर्म कितने हो गए? 15। अब टोटल टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। टोटल टर्म जो है, जो सम वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। सम क्या है? टोटल टर्म अपॉन टोटल टर्म कितने आए? टोटल टर्म आए हमारे 15। टोटल टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा 5 था और लास्ट टर्म 65 था, बस 5 या 15, 3/65 इसका आंसर आ गया, 3/65। बस आप लोग जो है
ये हमारा लास्ट क्लास आज सवाल था इस क्लास का। तो आप लोग आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हम लोगों ने आप लोगों को। तो अब अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। और आप लोग जुड़े रहिए, तैयारी अच्छे से करिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।